रिसक्सिटेशन। कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी यानी लंग्स, रिसक्सिटेशन यानी रिवाइव करना। आपने कॉमर्स से किया, इसलिए क्या कॉमर्स से आपने पीसीबी बायो से। तो जब भी पेशेंट को हार्ट लंग दोनों रुक जाएंगे तो हम उसको रिवाइव करेंगे, इसी को कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। ठीक है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं मालूम है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के रुकने की वजूहात भी अलग अलग होती हैं। आमतौर पे जब हम सीपीआर करेंगे हॉस्पिटल से बाहर कहीं रोड साइड पे अगर किसी को एकदम से सिनकपी हो जाती है, शॉक हो जाता है, बेहोश हो जाता है, ठीक है, तो हम उस कंडीशन में करते हैं। क्या क्या वजह हो सकती है उसको बेहोश होने की, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, उसके कॉजेज क्या होते हैं, जैसे किसी को इलेक्ट्रिक करंट लग जाए, किसी को स्नेक बाइट हो जाए, पॉइजनिंग हो जाए, किसी को हाइपोवॉल्यूम में बहुत ज़्यादा लूज मोशन, डायरिया, डिहाइड्रेशन, या सन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी उसको पसीना निकल गया तो उसका वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया और उसको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो गया। ठीक है, समझ। उसी तरह से ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है। आप किसी को कोई इंजेक्शन दे रहे थे एंटीबायोटिक, उससे रिएक्शन हो गई, दैट इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई उसको तो पेशेंट को शॉक हो गया, उसका हार्ट और लंग काम करना बंद कर दिया, बेहोश हो गया, गिर गया, शॉक में चला। अब हम उसको रिवाइव करेंगे। ठीक है। और क्या वजह हो सकती है, और क्या जानते हो तुम अपने नॉलेज से बताओ। कोमा कब होता है, किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाए, किसी के ब्रेन में थ्रोम्बस चला जाए, ठीक है, डायबिटीज है, ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो गया या ब्लड शुगर बहुत नीचे गिर गया, तब भी वो शॉक में चला जाएगा, बेहोश हो जाएगा। लेकिन हम आमतौर पे जो जनरल एक पब्लिक को सिखाते हैं या जो स्टाफ को सिखाते हैं, 2 सेटिंग। एक तो आप हॉस्पिटल के अंदर हैं और मैनेज कर रहे हैं, ये अलग चीज़ है। यहाँ पे तो सब कुछ मिलेगा आपको, इंजेक्शन मिलेंगे, ड्रिप मिलेगी, आपका मुँह बैग मिलेगा, वेंटिलेटर भी होगा, ट्यूब भी होगी, सारी मशीनें होंगी। एक आप रोड साइड से, तो रोड साइड पे क्या करते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। कोई बंदा था अदरवाइज हेल्दी, अदरवाइज नॉर्मल हेल्दी बंदा है, वो बेहोश होकर गिर गया। अब आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसके मुँह में पानी डालेंगे? क्यों नहीं डालेंगे, मैंने उस वीडियो में बताया था, क्यों नहीं डालेंगे? हाँ, उसके मुँह में पानी डाल दिया, पानी कहाँ जाएगा, पेट में चला जाएगा, हाँ, कहाँ जाएगा, फंस जाएगा। उसका पानी जो है वो लैरिंक्स से होके और ट्रैकिया में चला जाएगा। ट्रैकिया किसे कहते हैं? अभी तो सुनते चले जाओगे, समझ में तो कुछ आया नहीं, मैं तो सोचूंगा तो मैं सब आता है। अभी तक जो बोला वो समझ में आया था, इसलिए मैं कह रहा था थोड़ी सी एनाटॉमी होनी चाहिए। ठीक है। लंग्स का क्या होता है, जो हमारा फेफड़े हैं, हिंदी माध्यम के होते हैं, इंग्लिश के हैं, दोनों। तो जो हमारे फेफड़े हैं लंग्स, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, यानी कि श्वसन तंत्र जो होता है, उसमें माउथ है, ओरल कैविटी, उसके बाद आपका लैरिंक्स आता है, वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स, उसके बाद ट्रैकिया होती है। ट्रैकिया 2 में बढ़ती है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस, और वो ब्रोंकस फिर आगे जाके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, श्वसन नली, ट्रैकिया, और वो उसमें बढ़ के आखिर में क्या बनता है, एल्वियोलस। एल्वियोलस, ठीक है। एल्वियोलस के अगेंस्ट आदान प्रदान होता है। तो ये तो हो गई मोटी मोटी लंग्स की एनाटॉमी। हार्ट में क्या होता है, हार्ट में सारी बॉडी से ब्लड लेकर के राइट साइड ऑफ द हार्ट में आता है, यानी कि राइट एट्रियम में आता है, और वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो ब्लड लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, शुद्धिकरण के लिए। उसी तरह से जो प्योर ब्लड है वो लंग्स से शुद्धिकरण होकर ऑक्सीजनेशन होकर के आता है लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो उसको पूरे शरीर में भेज देता है, संचालित कर देता है, सर्कुलेट कर देता है। इसलिए इस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो 2 सिस्टम हमारे इन्वॉल्व हैं इसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ओरल कैविटी है, लैरिंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, लंग्स। लंग्स को भी लोब में बांटते हैं, एक 2 लोब में बटा होता है, 3 लोब में बटा होता है, और फिर सबसे छोटी यूनिट हमने आपको बताई एल्वियोलाई, जिसके अगेंस्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। जो हम सांस लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, जो हम सांस निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हमारा शरीर एल्वियोलस के इधर निकाल देता है और उसको हम फिर सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं। अब पेशेंट को हमने देखा कि वो बेहोश हो गया, किसी भी वजह से उसको चक्कर आया, गिर गया, नॉर्मल, अदरवाइज वो हेल्दी था। हॉस्पिटल सीटिंग की बात करें बाहर।
अब हम देखेंगे सबसे पहले उसके हम पल्स देखेंगे। भाई पल्स आ रही है, इसको क्या कहते हैं? रेडियल पल्स। इसको कहते हैं ब्रेकियल पल्स, ब्रेकियल आर्टरी। और ये जो होती है यहाँ पे, ये होती है कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड पल्स। अब हमने देखा पल्स तो आनी नहीं, हम उसे कहते भाई उनको क्या नाम है तुम्हारा? ए भाई क्या हुआ? हाँ, जगाएंगे उसे ही नहीं। उसके बाद उसने आँख खोल के, आँख बंद कर लो। अब हम उसने आँख खोल के देखी, अगर वो आँख ऐसे देख रहा है सामने की तरफ बिल्कुल स्टैंड स्टिल, तो यानी कि वो आगे मामला सीरियस है। और तुमने उसकी आँख खोली और उसने आँख ऐसे कर दी, तो यानी मामला ठीक ठाक है, कुछ गड़बड़ नहीं है ना, ज़्यादा सीरियस नहीं। तो आँख खोल के देखेंगे उसकी, फिर हम उसका रेस्पिरेशन देखेंगे, सांस आगे नीचे हो रही है, फिर उसके हाथ ऐसे रख के देखेंगे कि उसको रेस्पिरेशन अंदर बाहर एयर आगे नहीं है। अब हमें पता लग गया कि ये बंदा बेहोश है पूरी तरह से, इसका हार्ट भी रुक गया, लंग्स भी रुक गया। अब क्या करेंगे? बिना देरी करे, ये आपको सेकंड्स के अंदर करना है, बिना देरी करे आप क्या करेंगे? अगर आप दो बंदे हैं तो एक बंदा तो माउथ टू माउथ करेगा, अगर आप अकेले हैं तो आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। एक बंदा यहाँ पे मैंने बताया था उस वीडियो में स्टर्नम, क्या बताया था? देखा नहीं वीडियो, ग्रुप पे डाला था, अरे यार ऐसे कैसे दूरी ट्रेनिंग होगी। स्टर्नम, मैनिब्रियम स्टर्नम, बॉडी ऑफ स्टर्नम, सीफी स्टर्नम। तो हमारा दोनों हाथ जो है यहाँ चेस्ट पे ऐसे जोर लगा के दबाना है, ताकि स्टर्नम और स्पाइन के बीच में हार्ट दब जाए। ठीक है, जैसे ये हार्ट है, मान लो दोनों हाथ लाओ, ये मान लो चेस्ट की दीवार है, ऐसे पकड़ लो, और ये बीच में हार्ट है, तो हमें इतनी जोर से दबाना है कि ये दबे हार्ट, है ना? इतनी धीरे से नहीं दबाना, वैसे नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, पूरी तरह। और कभी कभी तो हम जब ओटी में होते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ, कई बार पेशेंट अरेस्ट में गया तो मैंने ग्लव्स उतार के इधर रखे और उसको रिसक्सीडेट किया, हालांकि एनास्थेटिस्ट था, कई बार लोग डर जाते थे, तो एक मुक्का मैंने जोर से, नहीं ओटी की बात बता रहा, और उसका दिल फिर से धड़कन बना। उसके बाद मैंने ताकत से किया और वो यहाँ से जिंदा बच के गई। तो इस तरह से आप लोगों की जान बचा सकते हैं। ये आप एडल्ट पेशेंट के साथ कर सकते हैं। बच्चे को मुक्का मारेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा? नहीं। बच्चे का क्या करेंगे? बच्चे का भी मैं बताता हूँ, अभी आपको अभी बता देता हूँ। जैसे बड़े का है, एडल्ट पेशेंट में आप ये करेंगे, 30 तक गिनती गिनेंगे, फिर यहाँ से सांस देंगे, दूसरा बंदा है तो वो सांस देगा। और एक बात और मैं बता दूं कि पैरों को जो है ऐसे रेस कर देंगे, ताकि इधर का भी ब्लड इधर आ जाए सर्कुलेट करके। ठीक है, एक ये स्टेप करेंगे, पानी नहीं डालेंगे, ये सब नौटंकी नहीं करेंगे, हाथ पैर मलना पता नहीं क्या क्या लोग पब्लिक जो करती है वो आपको नहीं करना। आप स्टाफ हैं, पैरामेडिकल पर्सनल है, तो आप साइंटिफिकली चलिए, वैज्ञानिक तरीके, तो आप ऐसे करेंगे 30 बार, ठीक है, और फिर यहाँ से माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन उसको सांस देंगे। ये हो गया। अब बेबी के केस में क्या है? बेबी के केस में आप बच्चे को सिर्फ वेंटिलेट करेंगे यहाँ, और बहुत धीरे से हल्के हाथ से ऐसे करेंगे, ठीक है, बहुत हल्के से। एडल्ट में तो अगर पसली भी टूट जाए, बल्कि कहते हैं कि अगर उसकी रिब नहीं टूटी तो तुमने सीपीआर करा ही नहीं सीख। ये रिब के जो है चेस्ट पेज किससे बना हुआ? ये स्टर्नम है, ये इधर रिब्स है, और पीछे की तरफ स्पाइन। ये पूरा जो है हमारा ऐसे चेस्ट है, इसके अंदर बीच में हार्ट है। तो जब आप इनको दबाएंगे तो पूरा हार्ट दबाएगा। ठीक है, बच्चे में भी सेम कंडीशन है। बच्चे में क्या करेंगे? आप वेंटिलेट करेंगे, उसकी नाक और मुंह पूरा इसमें ले लेंगे, और इसको यहाँ से ऐसे होल्ड कर देंगे, और यहाँ पे ऐसे दबा देंगे इस फिंगर से। ठीक है, उसके बाद 1 2 पहले यहाँ करेंगे 1 2 3, फिर एक यहाँ से देंगे 1 2 3 1 1 2 3 1। ठीक है, अकेले कर रहे हैं, 2 बंदे हैं तो आप चेस्ट करोगे, वो बंदा ये करेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसमें करेंगे, 30 बार ये करेंगे, और फिर रेस्पिरेशन फिर ये करेंगे। अब बीच में आप चेक करते रहेंगे कि उसकी पल्स आई, उसने सांस लेना शुरू किया, ये भी आप देखेंगे। बच्चे के केस में पल्स कहाँ से देख सकते हैं? रेडियल, कैरोटिड, वो तो सब देखेंगे। उसके जो कॉर्ड लगी होती है, अगर न्यू बॉर्न बच्चा है तभी तभी पैदा हुआ है, तो उसके कॉर्ड में आप पल्सेशन, कॉर्ड समझते हैं क्या? अम्लाइकल कॉर्ड जो होती है, आमन नाल कहते हैं जिसे, तो उसको आप फील करके देखेंगे कि उसमें पल्सेशन आ रहे हैं। तो अगर पल्सेशन आ रहे हैं तो आप हार्ट वाला भूल जाएंगे, सिर्फ आप वेंटिलेट करें, क्योंकि हार्ट तो चल रहा है तो उसको क्यों दबाएंगे? हार्ट चल रहा है तो खाली 1 2 3 1 2 3 खाली कम होगा इसलिए। कई बार लोग ट्यूब भी डालते हैं, तो अगर तुम्हें इंट्यूबेशन आता है, आप हॉस्पिटल सेटिंग की बात करते हैं, तो हो गया बाहर, जब हमारे पास कुछ नहीं है तो आपने ये किया और माउथ टू माउथ दोनों कंडीशन में किया, क्योंकि आपके पास कोई सामान नहीं है। अब आप अस्पताल में हैं तो आप पूरा रिसक्सीडेशन करेंगे। उसके लिए वही 3 बातें, ABC। ए फॉर क्या होता है? ABC सुना है क्या? नहीं सुना?
A for air maintenance, B for breathing, C for circulation। तीन चीजें आप एयरवे यानी मुंह से और नाक से मुंह से और पूरा लंग्स तक एयरवे साफ होना चाहिए। उसने गुटखा खा रखा था, उल्टी कर दी, एस्पिरेट कर दिया, मुंह में भर गया, नाक में ब्लड भर गया, एक्सीडेंट हुआ बाइक से, तो वो आपको सक्शन करके क्लीन करना है। उसके बाद नूडल्स एयरवे आता है, वो आपको उसको मुंह में डाल देना है, जिसमें एयर आराम से जाती है। देखा होगा नूडल्स एयरवे ऐसा मुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे उसकी ओपनिंग होती है। और तीसरी बात लेरिंगोस्कोप है आपके पास अगर, और ट्यूब है तो आप लेरिंगोस्कोप लेंगे, उसका ऐसे खोल के और इंटीग्रेट कर देंगे, उसकी ट्रैक में ट्यूब डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से डिस्कनेक्ट करके यहाँ से आप रेस्पिरेशन लेंगे। अगर आपके पास अम्बू बैग है तो आप सीधे जो है यहाँ से इसको लगा के कोने वाला हिस्सा ऊपर करके ऐसे दबाएंगे और फिर ऐसे उसको वेंटिलेट करेंगे। ठीक है, पकड़ें, पकड़ के दिखाओ कैसे पकड़ेंगे, कैसे लगाएंगे, दबा के पकड़ेंगे ताकि एयर लीक ना। ठीक है, तो अगर ये है तो इससे करेंगे, इससे भी नहीं होता तो आप लेरिंगोस्कोप लगा के इंट्यूबेट कर देंगे, फिर यहाँ से डिस्कनेक्ट करके और इसको ट्यूब से जोड़ देंगे, जो ट्यूब अंदर लगी, ट्यूब भी रखना चाहिए। अच्छा, और ट्यूब से फिर आप इसको ऐसे इस तरह से ये होगा। अगर पेशेंट रिवाइव हो जाता है बाहर तो फिर उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। ठीक है, अब अगर आप हॉस्पिटल के अंदर हैं तो मैंने आपसे बताया एयर ठीक करेंगे, फिर उसका ब्रीदिंग पैटर्न देखेंगे। अगर ब्रीदिंग नहीं है तो माउथ टू माउथ हॉस्पिटल में है तो आप ट्यूब डाल देंगे, वेंटिलेटर लगा देंगे, वेंटिलेटर लगा देंगे। सर्कुलेशन के लिए आप लाइन लगाएंगे, कैनुला डालेंगे, ट्यूब लगाएंगे। और फ्लूइड सबसे कॉमन है RL देते हैं, रिंगर लैक्टेट। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मैक्सिन दे सकते हैं, एसिस्टिन दे सकते हैं। इनको कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंडर या प्लाज्मा एक्सपेंडर, जो ब्लड का वॉल्यूम हमारे बढ़ा देते हैं। ब्लड भी दे सकते हैं, अगर वहीं ब्लड बैंक अवेलेबल है तो ब्लड क्रॉस मैच करके ब्लड दे देंगे। तो इस तरह से हम एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन मेंटेन करते हैं। तो ये CPR था एडल्ट में और बच्चों में और हॉस्पिटल से। बाकी जो डिटेल लेक्चर होंगे तो वो उनको हम ग्रुप पे आपके शेयर कर देंगे, वो आपका एक ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है, थैंक यू।